बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे अवतल मणि महेशारे भोले बाबा के द्वारे किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश कितने हो गए। और चौथा कैलाश मानसरोवर। कौन सा कैलाश? मानसरोवर। कितने हो गए? 4। और 5वां कैलाश कौन सा है? कौन सा? आदि कैलाश। कौन सा? आदि कैलाश। मानसरोवर कैलाश, मणि महेश कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और आदि कैलाश। ये 5 कैलाश हैं। तो भोले बाबा के वहां पर विराजमान है कैलाशों में। 5 कैलाश भारत भूमि के ऊपर। शंभो बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे अवतल मणि महेशारे भोले बाबा के द्वारे अवतल मणि महेशारे भोले बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो 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 बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे अवतल मणि महेशारे भोले बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे अवतल अमरनाथ के द्वारे अवतल अमरनाथ सारे भोले बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे शंभो बाबा के द्वारे भोले बाबा के द्वारे कर्म इतने ऊंचे हो जाते हैं, दर्शनों के जो योग्य होता है और जो आस्तिक है, भगवान का भक्त है, उसे आज भी दर्शन होते हैं। और भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण न पाषाणे न मृण्मये न काष्ठे। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भक्त का भाव जुड़ जाता है और जिसमें श्रद्धा है, भाव है, उसे आज भी दर्शन होते हैं। हम जैसों को हो चाहे ना हो, ये अलग बात है। शंकर भगवान ऐसे ऐसे लोग हैं, देखा होगा आपने। श्रीखंड जैसा कैलाश भगवान का, कैसे उनके जगह भगवान बैठे। मणि महेश जैसा कैलाश भगवान शंकर का। और ऐसे ऐसे लोग मैंने जाते हुए देखे हैं जिनकी टांगे तक नहीं है शंकर भगवान की। मणि महेश 3 साल गया हूँ मैं, 3 साल वाला। और पहली बार तो मेरा मन टूट गया, मैं नहीं पहुँच पाऊंगा। मोटा शरीर और मोटे शरीर से कैसे वहाँ पहुँच पाऊंगा। थक गया था, आधे रास्ते धन छोड़ नहीं खड़ा हो गया कि अब आगे पता नहीं पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा। शंकर भगवान थक गया था, सिर में दर्द लग गई और थकने बाद पूजा पुत्र नहीं गया हूँ। शंकर भगवान तो कृपा पात्र बने होंगे भगवान के। और भगवान ने बिना टांगों के भी उनको वहां पहुंचा दिया जाकर अपने पास। बुलावा दिया होगा, बुलाया होगा कि आप आइए, क्योंकि किसी विशेष को ही निमंत्रण देते हैं और किसी को तो आधे रास्ते से भी वापिस भेज देते हैं, तो यहाँ के काबिल नहीं है, योग्य नहीं। 12 सुअर बनकर मार दिया और एक को मार दिया
नरसिंह बनकर, जो अभी बताया मैंने आपको, खंबे से भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब जो मां थी हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम था दिति, क्या नाम था? दिति। बड़ी दुखी है अपने पुत्रों की मृत्यु से। इस नारायण ने धोखा किया और इस नारायण ने धोखे से मेरे पुत्रों को मार दिया। बड़ी दुखी हुई और अपने पति से कहते हैं, कश्यप से कहते हैं कि स्वामी मुझे कोई ऐसी संतान दो जो क्या करे भगवान विष्णु को कष्ट पहुंचाए, नारायण को दुख पहुंचाने वाली संतान मुझे दो। मेरे दो पुत्रों को उसने मार दिया नारायण ने, मुझे ऐसा पुत्र दो जो क्या करे विष्णु को पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए विष्णु को। ऐसा पुत्र तो कश्यप ने कहा कि तू क्या कह रही है, ये कैसी बात कर रही है? माँ तो भगवान को, माँ जननी जने तो भक्त जने या दानी या सूर, और तू कैसा पुत्र मांग रही है जो भगवान को दुख दे? ऐसा तो संसार की साधारण नारी भी इस बात को नहीं मांगती है। सभी चाहते हैं मेरा पुत्र भक्त हो, अच्छा हो। संतान उत्पत्ति के लिए ठीक नहीं है, मना किया था कश्यप ऋषि ने, लेकिन नहीं मानी, हट आ गए, नहीं स्वामी मुझे तो अभी संतान चाहिए। संतान उत्पत्ति के समय, गर्भाधान के समय अच्छा पहले मुहूर्त देखे जाते थे कि अच्छे मुहूर्त में संतान गर्भ में आएगी तो क्या होगा, अच्छी संतान, संस्कारी संतान पैदा होगी। अगर मुहूर्त अच्छे मुहूर्त में गर्भाधान हुआ होगा, पहला संस्कार है गर्भाधान, उसके बाद अन्य संस्कार चलते हैं और अंतिम संस्कार, लास्ट संस्कार है कौन सा? अंतिम संस्कार जो करते हैं शंकर भगवान की जलाते हैं, अंत्येष्टि। पहला गर्भाधान, जन्म, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार कहे गए हैं। जन्म, गर्भाधान से लेकर पहला अंत्येष्टि संस्कार। तो जिस जैसे समय में गर्भ में संतान आई होगी और जैसा मुहूर्त होगा उसी हिसाब से संतान के गुण आ जाते हैं। और जैसा गर्भ में पल रहे बच्चे का मां का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही बच्चे में गुण आ जाते हैं। और कहते हैं कि संस्कार तो गर्भ से शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि 5 और 15 के बीच तो समझाना, लेकिन संस्कार कहाँ से शुरू हो जाते हैं? गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। माँ जो देखती है, खाती है, बोलती है, सोचती है, विचार करती है, जैसा स्वभाव माँ का है वैसा ही स्वभाव जिसका हो जाता है संतान का। जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी, पिता तो क्या थे? दुराचारी, व्यभिचारी थे, भगवान के विरोधी थे। लेकिन एक कयाधु के कारण क्या हो गया, घर में प्रहलाद जैसा बच्चा पैदा हो गया। किसके कारण? माँ के कारण। और कहने का भाव वही कल वाला कि बेटा कैसा, बेटा कैसा, पता नहीं किस जैसा शंकर भगवान के हम बच्चे के लिए स्वभाव हो जाता है। अरे बच्चा बिगड़ गया तो किसका दोष? माँ का दोष। देनी चाहिए बुराई जीवन में है, उसको छोड़ देना चाहिए। बुराई इसी के लिए ना, शरीर की बर्बादी, कल भी मैंने कहा था, शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी, और मिलेगा क्या? फायदा कोई नहीं मिलेगा। आकर आएंगे कहीं घूमने लगाकर आ गए, झूलते हुए घरवाली से भी झगड़ा और परिवार में भी कलह पड़ी रहेगी, और मिलेगा क्या? कुछ नहीं। शंकर भगवान, फायदा क्या होगा? 2 दिन का, सुबह भी शाम को पी कर आए, सुबह उतर गई, सुबह फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बस हो गए टेढ़े फिर खड़े तो नहीं अब तो चलने में भी स्पर्श हुआ। अरे सुबह को भी शाम को उतर गया, शाम को सुबह पिया, शाम को उतर गया, शाम का सुबह। अरे ऐसा नशा किस काम का जो बार बार करना पड़े? नशा तो ऐसा होना चाहिए जो एक बार कर लिए तो पूरा जीवन वो उतरे ही नहीं। शंकर भगवान करने वाला बैठता है तो भी कहते हैं घृणा हो जाती है, कैसे इसके साथ बैठे, और पत्नी बेचारियों कैसी रहती है, इतना तो सोचो कैसे आपके साथ रह रही होगी, कैसे जीवन बिता रही होगी आपके पीछे। पहले गर्भाधान संस्कार अच्छे मुहूर्त में हुआ, भगवान का नाम लेते लेते गर्भ धारण किया था कयाधु, अगर आपको याद हो, सुना हो कहीं। हिरण्यकश्यप को बार बार कहा, तोते ने क्या कहा, तोते ने क्या कहा, और बार बार कहते विष्णु वेदमा, विष्णु वेदमा, और विष्णु वेद कहते कहते गर्भ रह गया था कयाधु के, और गर्भ में भगवान का परम भागवत, परम भक्त आ गया था गर्भ में, प्रहलाद जैसा। और उसको उपरांत नारद जी के मुख से सुंदर सुंदर कथाएं सुनी। उन ग्रंथों को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, और उन ग्रंथों में कोई बुरी चीज नहीं लिखी गई है। आप कथा किसी के मुख से सुने, चाहे मेरे मुख से, चाहे किसी और के मुख से, लेकिन वहाँ ये नहीं कहा होगा कि आपको ऐसा करो बुराई करने के लिए, अच्छी बात ही बताई होगी। बोलने वाला अच्छा बुरा हो सकता है, मुझ में अवगुण हो सकते हैं, मुझ में बुराइयां हो सकती हैं, बोलने वाले में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन जो ग्रंथ है, ग्रंथों का जो ज्ञान है उसमें कोई बुराई नहीं है। शंकर भगवान उसमें कोई अवगुण नहीं है, तो उनका ध्यान कीजिए, नहीं कथा लगिए कहीं, स्वयं पढ़िए। तो जैसा माँ गर्भावस्था में देखती, सुनती, महसूस करती है, वैसे ही संतान में गुण और अवगुणों का आगमन हो जाता है। शंकर भगवान वही अवगुण आ जाते हैं। और जब
दीति थी, दीति के मन में भाव, पति ने पहले भी रोका कश्यप ऋषि ने, अरे तू दक्ष की पुत्री है, अरे तू ऐसा क्यों कर रही है, इस समय नहीं अच्छा नहीं है गर्भाधान के लिए, इस समय अगर गर्भ में संतान आ गई तो वो राक्षस पुत्र तेरे पैदा हो जाएंगे। नहीं मानी थी, मुझे इसी समय संतान चाहिए, अड़ गई, हट आ गया और पति को विवश कर दिया कश्यप ऋषि को। और उसी समय क्या हुआ, जो गर्भ में संतान आई वो दैत्य संतान आ गई थी, राक्षस गर्भ में आ गए थे। कौन कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दैत्य आ गए थे गर्भ में। हट के कारण भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ और आज दोबारा हट करने लग गई कि मुझे ऐसा पुत्र दो स्वामी, जो पुत्र कैसा हो, भगवान को दुख देने वाला हो, ऐसी मेरी संतान हो। भगवान को दुख देने वाली संतान मांगी। कश्यप ऋषि ने समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले कहाँ मानी। और आखिरकार जो कश्यप है, कश्यप घर वाले को कहते हैं कि हे देवी, इतना बलशाली पुत्र पाने के लिए तुझे तप करना पड़ेगा। तप करने के लिए कहा, तपः कुरु, तपस्या करो और शुचिर भूत्वा, पवित्र होकर ब्रह्मचारितम समः, और क्या करो, भगवान का चिंतन करो। और चेत भविष्यति तद्पूर्वम भाविता ते सुता तथा, तपस्या से तो तेरे संतान पैदा होगी, अच्छी संतान होगी। दीति ने कहा मुझे अच्छी नहीं चाहिए, मुझे तो बुरी ही संतान चाहिए। शंकर भगवान स्वभाव ही ऐसा उसका, बुरे स्वभाव की नारी। और वैसे ही आगे पुत्र भी होते गए। अरे अच्छे संतान के लिए थोड़ी मैंने कहा कि मेरा अच्छा पुत्र हो, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दुराचारी भगवान विष्णु को दुख देने वाला पुत्र हो, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। लाख कोशिश की समझाने की कश्यप ने, लेकिन कश्यप भगवान का चिंतन करते हुए उस समय दीति के गर्भ रह जाता है और गर्भ से पुत्र पैदा होता है। और जो पिता का जो भाव था वो कहता स्वच्छ भाव था, भगवान का चिंतन करने वाला भाव था। और जब दीति का स्वभाव विचारी था और उसके दीति के पुत्र हो जाता है समय आने पर, और उस पुत्र का नाम रखा जाता है वज्रांग। क्या नाम रखा गया? वज्रांग नाम रखा गया। एक कार्य बता रहा हूँ मैं आपको। कौन सा कार्य? जो देवताओं ने कहा था कि हमारा भी एक कार्य छिपा हुआ है। देवताओं को ज्यादा जल्दी थी भगवान शंकर के दूसरे विवाह की, शिव से भी ज्यादा जल्दी थी देवताओं को। किसके लिए? इसी कार्य को करवाने के लिए। वज्रांग पैदा हो गया दीति से, बड़ा बलशाली जन्म लेते जिसने विशाल शरीर धारण कर लिया। और पिता के कारण उसके मन में थोड़ा सात्विक भाव भी प्रकट हो गया। लेकिन माँ को पूछा, सबसे पहले दीति को प्रणाम किया कि माँ मुझे किस लिए पैदा किया है, आज्ञा कीजिए मुझे। माँ को पूछा और माँ का स्वभाव ही ऐसा। और माँ ने कह दिया वज्रांग को कि जाओ, जो स्वर्ग के अधिपति इंद्र है उनको प्रताड़ित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दो, भगवान विष्णु को दुख दो, जाकर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करो। कई बातें कही। वज्रांग ने कहा, तो सात्विक भाव वज्रांग में पैदा हुआ। और वज्रांग कहते, माँ कैसी बातें बोल रही हो, भगवान को दुख देना, भगवान का तो भजन करना चाहिए, समझाना चाहा माँ को। लेकिन माँ को गुस्सा है, बेटा मैंने जो कार्य किया है मेरी आज्ञा का पालन कर। और एक बात मैंने शायद आपको बताई कि नहीं बताई, मातृ ऋण से तो मुक्ति होती ही नहीं है। पितृ ऋण से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मातृ ऋण से मुक्ति नहीं होती। और क्या कहा गया, बच्चा बेटा अगर अपनी चमड़ी से जूते बनाकर अपनी माँ को भी पहना दे तो भी मातृ ऋण से मुक्ति नहीं हो सकती। शंकर भगवान सबसे बड़ा ऋण किसका? माँ का ऋण, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। और ऋण से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मातृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। राम कथा आपने सुनी होगी, जब भगवान राम को दशरथ ने वनवास दे दिया था कि आप वन के लिए चले जाइए, कौशल्या के पास गए थे, कई ने भी कह दिया था। तो जो कौशल्या थी, कौशल्या ने राम को कहा था कि माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से भी सहस्र गुना बड़ी होती है। शंकर भगवान 1000 गुना बड़ी होती है। पिता ने आपको वन जाने के लिए कह दिया तो मैं रोकने का सामर्थ्य रखते, अगर मैं आज्ञा दे दूं तो आप रुक जाएंगे, रुकना पड़ेगा, क्योंकि माँ की आज्ञा तो पिता की आज्ञा से भी बड़ी होती है। कौशल्या ने राम को कहा, मैं रोकना चाहूं तो रोक सकती हूँ आपको, लेकिन मैं रोकूंगी नहीं। क्यों नहीं रोकूंगी? कि अगर पिता नहीं आज्ञा दी होती, दशरथ नहीं आज्ञा दी होती तो मैं आपको रोक लेती। लेकिन आपको दशरथ ने नहीं, कैकेयी ने आज्ञा दी है और कैकेयी को अपने माँ कहकर पुकारा है। आपको माँ की भी आज्ञा मिली है। पिता दशरथ ने कहा होता तो मैं रोक लेती आपको, और इतना किसी में समर्थन नहीं था और आप में भी इतना समर्थन नहीं था कि माँ की आज्ञा का आप उल्लंघन करते। लेकिन आपको आपकी माँ देवकी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है, अब आपको जाना ही पड़ेगा। शंकर भगवान माँ की आज्ञा पिता की आज्ञा से कितनी 1000 गुना बड़ी है। पिता का कहना कभी टाल भी सकता है, टालना नहीं चाहिए, कहीं उल्टा अर्थ बता कथा का। ऐसा नहीं कि हम पिता की मानेंगे ही नहीं, माँ की ही मानेंगे। शंकर भगवान कहने का भाव ये नहीं है।
लेकिन पिता से भी ज्यादा दर्जा, बड़ा दर्जा दिया गया शास्त्रों में इसको, माँ को। और माँ पितृ ऋण से मुक्ति हो सकती है। पिता के निमित्त कोई जैसे जो कर्म है, पुत्र के जो कर्तव्य, हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो क्या होगा, पितृ ऋण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मातृ ऋण से मुक्ति नहीं होती। कितने कष्ट रहे होंगे, अपने खून से उसका निर्माण किया, गर्भ में अपने खून से उसे बनाया, 9 महीनों तक गर्भ में रखा, सारी पीड़ाएं सही, सारे दुख सहे, प्रसव के समय को दूसरा जन्म हुआ पीड़ा सही, उसके उपरांत लालन पालन के बाद दुखम, लालन पालन का दुख सहा। उस ऋण से कैसे मुक्ति पाओगे, नहीं मुक्त हो पाते। शंकर भगवान अपने रक्त से तेरे शरीर का निर्माण किया और तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, कैसे तू मातृ ऋण से मुक्त होगा। दीति ने कहा बजरंग को, बजरंग माँ की उस आज्ञा में बंध गए और चले गए, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ, दुख पहुंचाया और उसके उपरांत के माँ को कहा, ये माँ मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी, जो आपने मुझे आदेश दिया था उसको पूरा कर दिया, लेकिन मेरा भाव ऐसा नहीं था कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, जो आपने कहा था मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मेरे मन को भाएगा। और चले गए। इंद्र को कहा मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, आप स्वर्ग को ले लीजिए, मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। मना कर दिया बजरंग ने, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे भगवान विष्णु को दुख देना है। तो मात्र मैंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। क्या किया है, पालन किया है मैंने माँ की आज्ञा का। बजरंग कहता है सात्विक भाव पैदा हो गया और उसके सात्विक भाव को देखकर, उस बजरंग के स्वभाव को देखकर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का तत्व किसको, नारद जी को। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन में भी सात्विक, अरे राक्षस कुल में पैदा हुआ दिति का पुत्र, एक व्यभिचारिणी, एक बुरी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है, सात्विक स्वभाव है। अरे दया आई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के मन में भी सात्विक भाव पैदा हुआ और सात्विक भाव से उस ब्रह्मा जी से एक कन्या की उत्पत्ति हो जाती, एक स्त्री पैदा हो गई, अत्यंत सुंदरी स्त्री पैदा हो गई ब्रह्मा जी के मन से। और उस स्त्री का नाम रखा गया बरांगी। क्या नाम रखा, बरांगी नाम रखा, बजरंग और वो बरांगी। और ब्रह्मा जी बजरंग को कहते हैं कि इसे अपनी पत्नी बना ले, इसके साथ तो विवाह कर ले। और जब बजरंग है, बजरंग का विवाह हो जाता है किसके साथ, वरांगी के साथ, ब्रह्मा जी के सात्विक भाव से जो नारी पैदा हुई थी। विवाह हो गया और विवाह के बाद जो बजरंग है वो अपनी घरवाली से पूछता है कि हे देवी, हे वरांगी, तू क्या चाहती है, तेरी क्या इच्छा है, मुझसे क्या चाहती है, पूछा वरांगी। और वरांगी ने अपने पति से कहा, स्वामी मैंने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे शादी की है, विवाह किया है, और पति का कर्तव्य होता है पत्नी की इच्छा को पूरा करना, कर्तव्य होता है पति का। और वरांगी कहती है आपका भी कर्तव्य है कि आप मेरी इच्छा को पूरा करें। बजरंग पूछता है क्या इच्छा है, बता मुझे, मैं हर इच्छा को पूरा करूंगा। और जो वरांगी है वो बजरंग को कहते हैं कि हे स्वामी, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे एक पुत्र हो। और पुत्र क्या हो, महाबलम त्रिलोकस्य जेतारम, इतना बलशाली पुत्र हो जो तीनों लोगों को जीत ले। शंकर भगवान मेरा पुत्र तीनों लोगों के ऊपर विजय पताका अपनी लहरा दे, विजय पताका लहरा दे, ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त हो, ऐसे पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। उस वरांगी ने कहा। और विशेषकर क्या कहा कि हरि दुखदम, भगवान विष्णु को दुख देने वाला हो। हरि कहते भगवान विष्णु को, तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले और विष्णु को दुख दे। जो बजरंग था, बजरंग ने सिर पर हाथ रख लिया, अरे कैसा पुत्र मांग रही है, अरे अगर घरवाली की इच्छा पूरी नहीं की जाती तो भी मुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा। अगर पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता हूँ मैं जाना पड़ेगा, ना पुनः स्यात् प्रिया कामा तथा में नरको भवेत्। क्या कहा, अगर पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता हूँ तो भी मुझे नरक जाना पड़ेगा। द्विधा अपनी धर्म हानि, दोनों प्रकार से क्या है, धर्म की हानि हो रही है। और विचार किया भगवान का, भगवान शिव का चिंतन किया बजरंग ने, और भगवान का चिंतन करके वरांगी की इच्छा पूरी हुई और वरांगी के पुत्र पैदा हो गए जो महान बलशाली था। सुतम ते ही स्वमातु में महाहित करम प्रभु। बजरंग ने कहा अपनी घरवाली को, वरांगी को, कि तेरे पुत्र होगा, लेकिन पुत्र कैसा होगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान को दुख देने वाला होगा, लेकिन आपके जो पुत्र होगा वो क्या होगा, माता का आज्ञाकारी होगा, तेरे अनुसार चलने वाला होगा, जो तुमसे चाहेगी वो करवा लेगी।
होगी, अपनी पत्नी को कहा। और समय आने पर पुत्र हो गया उस बलराम के, और महान बलशाली और माता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो गया, और उस पुत्र का नाम पड़ गया तारकासुर। क्या नाम पड़ा? तारकासुर। तारकासुर नाम पड़ गया। और उसने अपनी माँ को प्रणाम किया, माँ से पूछा, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? और जो तारकासुर है, तारकासुर को माँ ने कह दिया, मैं चाहती हूँ कि तीनों लोगों का तो स्वामी बने, तीनों लोगों के ऊपर विजय पताका लहरा दे, और विशेषकर भगवान विष्णु को दुख दे। माँ को प्रणाम करके उसने विशाल शरीर धारण कर लिया तारकासुर ने, और माँ से कहा कि माँ, भगवान विष्णु से टक्कर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप किया तारकासुर ने, कठिन तपस्या की तारकासुर ने। ऊर्ध्व बाहु चेक पादो रवि पश्चिम कंदुषा, ऊर्ध्व बाहु भुजाओं को ऊपर उठा लिया, चक्षुषा आंखों को आकाश की तरफ कर लिया, एक पैर के बलबूते खड़े होकर कठिन तपस्या की। गर्मियों में आग जलाकर तपस्या करता है, सर्दियों में पानी के बीच में तपस्या करता है, वृक्षों के साथ उल्टा लटककर पैरों को वृक्ष से फंसाकर नीचे की तरफ सिर करके तपस्या करता है वो तारकासुर। और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं तारकासुर को कि तारकासुर वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? तारकासुर को कहा, और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान मुझे अजर अमर कर दो। क्या वरदान मांगा? अजर अमर कर दो। अजर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अजर? जो कभी समाप्त ना। हम बोलते हैं ना कि अजर अमर, अजर अमर। अमर क्या होता है और अजर क्या होता है? बताइए थोड़ा थोड़ा शंकर भगवान। अजर और अमर बताया होगा, मैंने शायद पहले दूसरे दिन बताया होगा, शायद नहीं बताया तो पिछली कथा में बताया होगा। शंकर भगवान अजर, जर जर कहते हैं बुढ़ापे को। आश्रम में लगा कि मुझे बुढ़ापा ना आए, मुझे जर अवस्था ना आए, बुढ़ापा ना आए, जैसा हूँ वैसा ही रहूं। और अमर किसे कहते हैं? अमर। अलग अलग कर लो अक्षरों को, आ अलग कर लो। जो कभी ना मरे। क्या हो गया? कि कभी भी मुझे मृत्यु ना आए, मैं मरूं नहीं, ना बुढ़ापा आए और ना मृत्यु आए। वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मैं तुझे अजर अमर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है और जिसकी बचपन की अवस्था है उसे युवावस्था भी आएगी, युवावस्था के उपरांत बुढ़ापा भी आएगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु भी होगी। जो अटल सत्य है मृत्यु, जिसका जन्म हुआ, जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, दिन बार सब निश्चित हो जाता है। मृत्यु जन्मताम वीरः देहेन सह जायते। शिव महापुराण में जो युद्ध खंड है, युद्ध खंड के आरंभ में कहा गया मृत्यु तो क्या है? अटल सत्य। जन्मताम वीरः देहेन सह जायते, शरीर के प्रकट होने के साथ साथ ही मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है। देहेन सह जायते अद्यावस्तावते मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः, ध्रुव है, अटल है, सत्य है। मृत्यु जन्म के साथ ही मृत्यु का भी प्राकट्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने समझाया तारकासुर को कि जो जिसका जन्म हुआ उसे एक दिन मरना ही पड़ता है, उसकी एक दिन मृत्यु जरूर होती है। समझाया, मैं ये वरदान आपको नहीं दे सकता, मना कर दिया ब्रह्मा जी ने, इसके बदले कुछ और मांग ले। और ध्यान लगाया तारकासुर ने क्या मांगा, और इसके बदले एक वरदान मांगा। ध्यान आया कि भूत भावन भगवान है, शिव है, शिव की अभी तक शादी नहीं हुई है, और गए भी कहाँ है? वहीं चले गए हिमालय पर्वत के पीछे, और वहाँ समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। और उनके मन में तो क्या है, उनके मन में तो पत्नी की इच्छा भी नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा वरदान मांग लूं जिससे मैं फिर अमर की तरह रहूं, मरूं ही नहीं, तो ऐसा वरदान मांगता हूं। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से मांगा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान शिव के तेज से उत्पन्न जो संतान होगी उसके हाथों मेरी मृत्यु हो। शंकर भगवान शिव के तेज से उत्पन्न जो संतान हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगा, और कब वो मुझे मारेगा। इतना लंबा वरदान मांग लिया, सोचकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया कि तेरी मृत्यु किससे होगी? जो भगवान शिव के तेज से उत्पन्न जो संतान होगी, पुत्र होगा भगवान शिव का, उसके हाथों मेरी मृत्यु हो। अधम और वैखरी, चार प्रकार की वाणी होती है। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। एक नाभि से, एक हृदय से, एक कंठ से, और एक मुख से ही निकलती है, जीभा से ही। शंकर भगवान चार प्रकार की वाणी। जीभा की जो वाणी है यहीं से निकलेगी, क्या होगी? वैखरी वाणी, इधर उधर ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगी। कंठ से निकलेगी थोड़ी अधम दर्जे की वाणी, मन से निकलेगी मध्यम दर्जे की वाणी, और जो नाभि से जो वाणी निकलती है वो उत्तम श्रेष्ठ वाणी कही गई। शंकर भगवान भगवान अपने आप समर्थ्य देते हैं, और मैं तो ऐसा करता अपने हिसाब से चिल्लाता हूँ, चिल्लाते रहे, गला बैठ जाएगा। भूत भावन भगवान अपने आप देखेंगे, अपने आप ठीक करेंगे। और आज तक भगवान ने बैठाया ही नहीं, शंकर भगवान बैठाया ही नहीं आज तक।
नहीं बैठाया। और मेरे को कथा करते हो गए 12-13 साल चला। 2010 में मैंने पहली कथा की थी और 13वां साल चला। 2013 मार्च 8 से 14 तक मेरी कथा थी शंकर भगवान। 2010 8 से 14 तक दूसरी कथा की थी मैंने शिव महापुराण की, तीसरी भी शिव महापुराण की 10 नहीं हुई थी तीनों। इष्ट भगवान राम को कपल के लिए याद करते हैं, इष्ट मानते हैं जिन्हें अपना प्रभु भोले बाबा। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता काम वाणों से क्या किया था, मोहित कर दिया था। कामदेव और ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने धिक्कारा था। अरे उनके पुत्रों के सामने में धिक्कारा, अरे ब्रह्मा की पदवी मैंने आपको दे दी, भोले बाबा ने कहा, और ऐसी आपकी दशा हो गई। और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि तेरी वजह से आज मुझे पुत्रों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शाप दे दिया था कि आपको भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की ज्वाला से जलना पड़ेगा। कौन थे? कामदेव थे। कामदेव को याद किया इंद्र ने। इंद्र ने कहा जैसे पहले भी मैंने बताया था, कहा कि आप तो मेरे परम मित्र, मित्र बड़े भारी है दुनिया में मेरे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कौन हो? आप ही हो शंकर भगवान। परम मित्र हो आप मेरे। दुनिया में बहुत है मेरे मित्र, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। कामदेव इंद्र को कहता है काम क्या है, काम बताओ क्या काम है। कारण दिए, अरे मित्राणि मम संति बहूनि सुमहानि च, मेरे बहुत से मित्र एक से बढ़कर एक हैं, एक से एक महान है, लेकिन परंतु समर मित्र तत्तुल्यम नाहि कुत्रचित्, तेरे जैसा मित्र परम मित्र मेरा कोई दूसरा नहीं है। प्रशंसा की अपना काम निकालने के लिए क्या किया? कामदेव की क्या की? प्रशंसा कर रहे हैं। दातु परीक्षा दुर्भिक्ष से, दानी की परीक्षा कब होती है? दानी की दुर्भिक्ष से, अकाल पड़ने पर। अपने पास कुछ नहीं बचा है फिर भी आप क्या है, अपने नियम को निभा रहे हैं, दान दे रहे हैं। दानी की परीक्षा कब होती है? दुर्भिक्ष से। इंद्र ने कहा कामदेव को कब परीक्षा होती है? अकाल पड़ने पर दानी की परीक्षा। देखा होगा, नाम सुना होगा अपने रंती देव का। किसका? रंती देव का नाम सुना होगा। राजा अकाल पड़ा हुआ था राज्य में, खाने पीने के लाले पड़ गए थे और कहीं से एक रोटी प्राप्त हुई थी खाने के लिए, परिवार को खिलाने के लिए। उतनी देर को जो धर्म था उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। साथ में 2-3 कुत्ते, और रंती देव से रोटी की याचना की थी कि इस रोटी को दे दो, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं कई दिनों से और मैं भी भूखा हूँ। एक रोटी, और एक रोटी को अपने परिवार को बांट रहे थे और उतनी देर को मांग ले। और दानी रंती देव जैसा दानी, जिसने क्या किया था? दान में वो एक रोटी जो अपने परिवार के लिए बची थी उस रोटी को भी दान में दे दिया। और उस व्यक्ति ने क्या किया? वो कुत्तों को खिलाई सामने सामने शंकर भगवान की। कुत्तों को रोटी खिला दी। दानी की परीक्षा कब होती है? अकाल पड़ने पर, विपत्ति आने पर। अकाल पड़ा है, खाने के लाले पड़ गए, रंती देव ने रोटी दे दी। पानी मिला था कहीं से थोड़ा सा, पानी सोचा कि पानी पी कर गुजारा करेंगे। जैसे ही पानी पीने लगे उतनी देर को उस व्यक्ति ने जो रोटी कुत्तों को खिलाई थोड़ी सी अपने आप खाई। उसने कहा रोटी तो हो गई लेकिन पानी नहीं मिला, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। रंती देव ने वो पानी भी दे दिया और उसी व्यक्ति से धर्म प्रकट हुए थे, अपने धर्म का पालन किया। तो दानी की परीक्षा कब होती है? अकाल पड़ने पर। कब? अकाल पड़ने पर दानी की परीक्षा होती है। और सूरस्य जायते रणे, सूरवीर की, बलवान की परीक्षा कब होती है? रणभूमि में। ऐसे तो हम पी के हाँकते रहे कि नहीं मैं बड़ा भारी बलवान हूँ, पता तो तब चलता है जब युद्ध लगता है, लड़ाई लगती है शंकर भगवान, वो तो तब पता लगता है युद्ध में। तो सूरवीर की परीक्षा कब होती है? रणभूमि में, युद्ध भूमि में। और आपत्काले तो मित्रस्य, विपत्ति के समय किसकी परीक्षा होती है? मित्रस्य, मित्र की। किसकी? मित्र की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय। और इसलिए हे मित्र, हमारे ऊपर भी क्या आई है? विपत्ति आई है। और पत्नी की परीक्षा कब होती है?
असक्तौ स्त्री नाम कुलस्य ही, पत्नी की और परिवार की परीक्षा कब होती है? जब क्या हो? असक्तौ, कमजोरी आ जाए, रोगी बन गया शरीर, बिस्तर पर आप पड़े हैं, आप रोगी हो गए, बिस्तर पर पड़े, पत्नी कहते नहीं अब तेरी कोई जरूरत नहीं है शंकर भगवान की, कहती पत्नी, वो पत्नी नहीं हो सकती शंकर भगवान की। उस अवस्था में भी जो आपके साथ खड़ा है, परिवार खड़ा है, पत्नी साथ में खड़ी है, वही तो वास्तव में क्या है? अर्धांगिनी है, वामांगी है शंकर भगवान की। उस रोग की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, अशक्ति की अवस्था में पत्नी और परिवार की परीक्षा होती है, विपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है, रणभूमि में वीर की परीक्षा होती है, और अकाल में दानी की परीक्षा होती है। इंद्र ने कहा आप मेरे परम मित्र हो, मेरे ऊपर भी विपत्ति आई है, मेरी विपत्ति को दूर कीजिए। और इंद्र के कहने से जो कामदेव है, कामदेव वहां से चल पड़ता है, कहाँ के लिए? वहीं के लिए जहाँ पर भगवान शिव हैं। कहाँ है भगवान शिव? गुफा में, गुफा में, हिमालय गंगोत्री का स्थान, वहीं पर उस गुफा में भगवान शिव बैठे थे। कामदेव वहां पहुंच गए। बसंत ऋतु को वहां पर क्या किया? फूल खिल गए। बसंत ऋतु जो ब्रह्मा जी की दी थी कामदेव जी को, ये भी आपका सहयोग करेगी। सुंदर पुष्प खिल गए, बर्फीले पर्वत पर उस गुफा में फूल खिल गए, वायु बहने लगी, भगवान शंकर की तरफ वायु बहने लगी। और जो कामदेव है वो आम के वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाता है। और वहां से क्या हुआ? जब वायु के चलने पर भी भगवान शंकर का मन नहीं डगमगाया, ध्यान नहीं टूटा, समाधि नहीं टूटी, तो जो कामदेव है पत्तों में बैठकर छिप कर क्या करता है? अपने पुष्प बाणों का प्रहार करना शुरू करता है। और जैसे ही वो बाण छोड़ने लगा और बाण छोड़ भगवान शंकर का ध्यान टूटा, समाधि टूटी, और जो भगवान शंकर का तृतीय नेत्र था, तीसरी आंख थी भगवान शंकर की, वो खुल गई। आज तीसरी आंख जो आज तक बंद थी, वो आंख खुली। भगवान शंकर की देखा भगवान ने, अरे कौन है दुष्ट जो मेरे ध्यान में विघ्न कर रहा है? और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की ज्वाला से बढ़वा रखे, कामदेव जलकर राख हो जाता है। शंकर भगवान जल गया, कामदेव को जला दिया भगवान शिव ने। भगवान शिव का ध्यान टूटा। उतनी देर को रोती बिलखती हुई कामदेव की जो घरवाली थी, क्या नाम था घरवाली का? रति। रति भी आ गई दौड़कर, बिल्कुल गिड़गिड़ाई भगवान शिव के पास, बोले बाबा मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? आपने मेरे पति को जला दिया। और जो करुणा के अवतार जो भगवान शिव थे, दयालु जो भगवान शिव थे, आशुतोष जो भगवान थे, उन आशुतोष भगवान को रति के ऊपर दया आ गई। अरे कहते हैं, अरे भगवान ने कहा कि हे रति, तेरे पति को अपराध किया, उसका दंड उसे मिला, लेकिन हे रति तेरा पति बिना शरीर के भी अब जिंदा रहेगा। शंकर भगवान बिना शरीर के जिंदा रहेगा। इसका एक नाम पड़ जाएगा अनंग। क्या नाम पड़ेगा? अनंग। अनंग, बिना अंगों के ये जीवित रहेगा। और इस शरीर की प्राप्ति होगी कब? द्वापर युग में, जब नारायण भगवान कृष्ण बनकर जाएंगे और दार परिग्रहम और रुक्मिणी के साथ जब उनका विवाह होगा तो उनके पुत्र बनकर वो आएंगे। और उस समय क्या होगा? एक शंभरासुर नाम का दैत्य, वो आप क्या करेगा? आपके पति का, कामदेव का, रुक्मिणी के पुत्र का अपहरण करेगा। और क्या करेगा? उसको चुरा कर ले जाएगा, नदी में पड़ेगा, मछली के पेट में जाएगा, और मछली पहुंचेगी जाकर सम्रासुर के रसोई घर में जाकर, और वहां पर तो पहले से ही विद्यमान रसोई के रूप में रति को कहा, तो वैसा ही हुआ था। बाद में शरीर मिला था कब? द्वापर युग में। उसको प्रद्युम्न नाम पड़ा था उसका, कामदेव जी का। भगवान शंकर ने उसको आश्वासन दिया और कामदेव को जला दिया। बिना शरीर के कामदेव अपना कार्य सृष्टि में सौंपा था, उस कार्य को वो कर रहे हैं। और जो नारद जी हैं, नारद जी इसके पास गए देवता कहते हैं कि भगवान अब तो भगवान शंकर ने कामदेव को भी जला दिया, अब वो कैसे शादी करेंगे? जब पुरुष और स्त्री के मन में काम भाव जागृत करने वाले को ही शिव ने जला दिया, काम भावना कैसे जागृत होगी? भगवान शिव का विवाह कैसे होगा? और विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र नहीं होगा तो हमें स्वर्ग कैसे मिलेगा? शंकर भगवान ये तारकासुर कैसे मरेगा? और नारद जी से कहा, नारद जी चल पड़े भगवती पार्वती के पास और पार्वती को उपदेश दिया, मंत्र दिया, कान में मंत्र दिया, गुरु मंत्र पार्वती जी को कि पार्वती तो ऐसा कर, उमा तो ऐसा कर, यहाँ से जाकर उस पर्वत के ऊपर भगवान शंकर चलेगा उस गुफा को छोड़कर। और उस दिन के बाद क्या किया भगवान शंकर ने? उस गुफा को क्या कर दिया? कीलित कर दिया कि यहाँ पर आज के बाद कामदेव का प्रभाव नहीं।
पार्वती को उपदेश दिया, मंत्र दिया कि हे पार्वती तू भी जाकर उसी गुफा में जाकर तप कर जाकर भगवान शिव की आराधना कर। भगवान शिव तेरे ऊपर अगर प्रसन्न हो गए तो क्या होगा, कठिन तपस्या करने के लिए पार्वती तैयार होगी। कानों में मंत्र दिया, माता पिता को पार्वती ने प्रणाम किया। नारद जी ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र का सहारा लेकर वो ही दिया था। कौन सा मंत्र, कितने अक्षरों का? 5 अक्षरों का मंत्र दिया था। उसी पंचाक्षर मंत्र का जप करने के लिए तैयार हो गई। गुरु को प्रणाम किया, नारद जी को गुरु मानती है भगवती पार्वती, गुरु का दर्जा देती हैं। गुरु मंत्र लिया, माता पिता को प्रणाम किया और जैसे तप करने के लिए जाने लगी तो जो मैना है, मैना ने रोका, अरे मैंने आज तक नहीं सुना। मैना ने कहा कि कोई स्त्री वन में तप कर। भगवान 1 2 आज तो मेरे स्त्री ने बिल्कुल तैयार होकर आ जाना भोले बाबा का भक्त बनकर शंकर भगवान। कोई एक मुख बाहु, कोई बहु बाहु, कोई इसका एक मुख, किसी के कई मुख, किसी का एक हाथ, किसी के कई हाथ, किसी के पैर ही नहीं। इतनी जल्दी नहीं समझी थी मैंने, लेकिन मैंने समझा दिया क्योंकि अब थोड़ा आगे मैं जाना चाहता हूँ। और पार्वती वहां से निकल गई उसी गुफा में तप करने के लिए। धरती का पूजन किया, आत्मन किया और भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते हुए पार्वती ने तपस्या की, कठिन तपस्या। पत्तों को खाया, पत्तों बाद में पत्ते खाने भी छोड़ दिए। पंचाग्नि में तपस्या की, चारों ओर अग्नि जला ली और बीच में गर्मी के मौसम में अग्नि के बीच में तपस्या की, सर्दियों में जल के बीच में कठिन तप करती। जो बड़े बड़े योगी भी जिस तप को न कर पाए, इस तप को भगवती पार्वती ने करना आरंभ कर दिया। और अब कल देखते हैं कि भगवती की तपस्या सफल होती है कि नहीं होती है। भोले बाबा बारात लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं। भगवती पार्वती तपस्या में लीन है। कल भगवती के ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, बारात आएगी और कैसे कैसे अभी परीक्षा भी होगी। सप्तऋषि आएंगे परीक्षा लेने के लिए पार्वती की, मैना और हिमालय की परीक्षा होगी। ये सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आएंगे। भोले बाबा ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने के लिए आएंगे। कई लंबे कथाएं। कल भोले बाबा की होगी शादी भगवती पार्वती के साथ शंकर भगवान की जय। सभी बोलते चतुरा